बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण नूप। सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम अगोचर पुरुष अनामी, परम दयाल महाउपकारी त्रिगुणातीत जगत हितकारी। पूरब पुण्य फले समुदायी, सतगुरु मिले परम सुखदाई। सतगुरु शरणी जो भी आए, प्रेम भाव से शीश झुकाए। जीव को भक्ति पथ दर्शाते, कृपा कर सुख रूप बनाते। देकर सत्य नाम की दीक्षा, सुमिरन की फिर देते शिक्षा। सूरत को अंतर्मुखी बनाते, भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते। मिट जाए मन का अंधियारा, घट भीतर हो तब उजियारा। घट भीतर हो तब उजियारा। तम ज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान, सतमार्ग दिखलाइया सतगुरु परम सुजान। सतमार्ग दिखलाइया सतगुरु परम सुजान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर। युग सम्राट महाराज अधिराज करुणेश श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाही जी जिधर भी दृष्टि डालते, जड़ चेतन चर अचर सबके दिलों में आनंद की महकने लगती। मानो कांटों में पुष्प खिलने लगे हैं, ऐसा एहसास होता भी क्यों ना। आपकी मुस्कान एवं दिव्य दृष्टि सब में अनुपम चेतना भर देती है। आपकी दूरदर्शिता एवं भक्ति पथ को अनुप्राणित करने का निराला ही ढंग था। आपकी एक झलक मात्र से आकर्षित हो भारत ही क्या, सारी सृष्टि ही श्री आनंदपुर की सेवा करने को लालायित हो उठती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदसर महातीर्थ को बनाने की धूम मचाई और सेवा के लिए रिद्धियाँ सिद्धियाँ और संस्कारी जीवों ने यहाँ स्थान पाया व भक्ति का भरपूर लाभ उठाया। अब श्री आनंदपुर की सेवा भक्ति की ज्योत देश विदेश में प्रकाशित करने के लिए आपने श्री पंचम पातशाही जी विराट विकास करने का संकल्प लिया। इसके लिए सब प्रकार से देवी शक्तियों ने मानव रूप धारण कर आपके श्री चरणों के अनुयायी बनने एवं सेवा के सुअवसर को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। ऐसा लगता है मानव त्रेता द्वापर के सभी प्रेमी गुरुमुख जिनकी प्रभु प्राप्ति की तपस्या में कमी रह गई थी, वे सब समय अनुसार अपनी सेवा प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होने लगा।
कवि, लेखक, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, अध्यापक, मिस्त्री आदि सब एक से बढ़कर एक श्री चरणों में समर्पित होने के लिए एवं सेवा के इस अवसर से स्वयं को कृतार्थ करने लगे। हर पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु गुरुमुख सेवा के लिए यहाँ ठहरने लगे। श्री आनंदपुर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान कम पड़ने लगे। अभी कटीली झाड़ियों से संपूर्ण क्षेत्र साफ नहीं हो पाया था। लाल मिट्टी के टीले, ऊबड़ खाबड़ सड़कें और मकान कच्चे थे, पक्के मकान बहुत कम थे। इन सब को विशाल रूप देकर सुरमय भवन बनाने के लिए आपने सेवा के भंडार खोल दिए। श्री आनंदपुर में बैसाखी, श्री भंडारा, श्री चतुर्थ पातशाही जी की पुण्यतिथि में श्री व्यास पूजा, दीपावली व माघी का पर्व मनाते हैं। श्री प्रयाग धाम में दशहरे का पर्व मनाया जाता। कुछ समय पश्चात श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में श्री भंडारा तथा माघी पर्व श्री प्रयाग धाम में मनाया जाने लगा। इन पर्वों के बीच के अंतराल में आप संतनगर तथा अन्य स्थानों पर जाकर श्री दर्शन व वचनामृत प्रवचनामृत से जन जन में भक्ति का आलोक भरने लगे। ज्ञान के उदित सूर्य अज्ञान तिमिर छटने लगा। भक्ति के अभिलाषी प्रेमी जिज्ञासु भ्रमर बन श्री दर्शन अमृत रस को पीते हुए ना गाते। सबने जीवन में एक नई स्फूर्ति को पाया। श्री आनंदपुर में व्यास पूजा एवं दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आप पर्वों पर, विशेष अवसरों पर आधा घंटा श्री वचन फरमाते। मुख्यतः उनका संक्षिप्त रूप दिया जाता है। सर्वप्रथम श्री व्यास पूजा के पर्व पर दोपहर 11 बजे दर्शन खुले। गुरु पूजा के लिए विधान अनुसार पूजन किया गया। श्री मस्तक पर महात्मा योग आत्मानंद जी ने केसर का तिलक लगाया, हार व पीताम्बर भेंट किए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महात्मा सुख आत्मानंद जी ने व्यास गद्दी की व्यास पूजा का महत्व बताया। इस पावन वेला में हुए वचन, श्री वचन हुए। संत सत्पुरुष की शरण संगति और समीपता से जीव को सत्यता का ज्ञान होता है, सच्चाई की परख और पहचान होती है। सत्पुरुषों के उपकार से ही मनुष्य को अपने आप और अपने उद्देश्य का बोध होता है। आप संसारी जीवों को इस सच्चाई का ज्ञान, आम संसारी जीवों को इस सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे तो खाने पीने और इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही रत रहते हैं। उन्हें सच्चाई का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने संतों की संगति नहीं की। सत्पुरुषों के संग में आकर ज्ञान का जो प्रकाश मिलता है, उस ज्ञान की ज्योति के सहारे मनुष्य अपने आप अपने अंदर वास्तविकता और सत्यता का अनुभव कर सकता है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां की शक्ति से ये काया देखती, सुनती और अनेक भोगों का रस लेती है। जब जीव आत्मा शरीर से निकल जाती है, तब शरीर में से ये सब काम क्यों नहीं कर सकता? इससे स्पष्ट है कि शरीर के अंदर चेतना सत्ता कोई और है। साधारण लोग इस सत्यता से अपरिचित हैं। वे
यथार्थ तत्व को नहीं जानते। इन तत्वों की जानकारी जीव को सत्संग से मिलती है। यह शरीर ही नहीं अपितु काया में निवास करने वाली आत्मा है जो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। उसी केंद्र बिंदु से शक्ति की रश्मियाँ निकलकर शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब कार्य चक्र को चला रही है। इस प्रबल चेतना सत्ता चेतन सत्ता के अंदर होते हुए भी मानव देह और विलासिता के वश क्यों हो जाता है? इसका कारण ये है कि देह और आत्मा के मध्य में एक तीसरा तत्व मन है जो काया और आत्मा के प्रवाह को बदल देता है। ये मन देह को भोगों का दास बना देता है। परिणाम स्वरूप आत्मा को सुख दुख रोग शोक व कल्पनाओं का शिकार होना पड़ता है और ये नीच योनियों के बंधन में जा पड़ती है। किंतु सत्संग के प्रभाव से यदि मन ईश्वर के प्रेम में मगन हो जाए तो ये जीव आत्मा नीच योनियों के बंधन से मुक्त होकर मालिक से मिल सकती है। संगति का प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता। संग से मनुष्य के विचार कर्म और वचन बदल जाते हैं। सत्पुरुषों की संगत से मनुष्य कुछ और ही हो जाता है। उसकी काया ही पलट जाती है। मानव जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। विद्वानों ने कहा है, इल्म कहते ही नहीं अल्फाज की पहचान को। इल्म कहते ही नहीं अल्फाज की पहचान को। इल्म वो है जो बताए जिंदगी की शान को। यथार्थ ज्ञान वही है जो अक्षरों के ज्ञान तक सीमित ना रहे अपितु मनुष्य में जीवन के एक पौष्टिक तत्वों का ज्ञान कराए। संपूर्ण विद्याओं का निष्कर्ष यही है कि हे मानव, तू ये जान ले कि मैं कौन हूँ और मैंने अंतिम समय के लिए कौन सा सामान संचित किया है। सभी शास्त्रों ग्रंथों और पुस्तकों का सार यही है कि यदि मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने वास्तविक कार्य में जुट जाए तब तक अपने आप की परख नहीं। जब जीव तब तक धोखे में पड़ा हुआ है। जब वास्तविकता का बोध हो जाता है तो असल और नकल का पर्दा हट जाता है। संसारी पुरुष प्राय वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है यह आत्मा के आधार पर काम करती है। इस आत्मा से मुक्ति का काम करना है। आत्मा स्वामी है, देह दासी है। परंतु ब्रह्म में पढ़कर मनुष्य ने शरीर को स्वामी बना रखा है और आत्मा को दास। इस उल्टे काम का परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा, अर्थात दुखों से छुटकारा पाने की जगह जीव दुखों में गिरता जाएगा। संसार के धंधों में भी देखा जाए तो जब कोई मनुष्य किसी को नौकर रखता है तो नौकर ही स्वामी की सेवा में लगता है, उसे सब प्रकार से सुख सुविधा देता है। परंतु मन ने सारा काम क्रम ही उल्टा कर रखा है, अर्थात आत्मा को शरीर के विषयों के अधीन कर दिया है। इस दशा में आत्मा दासत्व से कैसे छूट पाएगी? जब से ये सृष्टि बनी है क्या कोई एक उदाहरण भी दृष्टिगोचर हुआ कि संसार की धन संपदा ने किसी का साथ दिया हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात कर लिया उन्होंने आत्मा के साथ नाता जोड़कर शाश्वत सुख शांति को पाकर
जीवन को मधुमेह बना लिया, वे जगत में अमर हो गए। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सत्संग के प्रभाव से सत्यता को समझा और उच्चतम पदों को प्राप्त किया। शबरी, रविदास, भक्त सदना, धन्ना जाट व अन्य कई भक्तों के नाम इतिहास में अमर हैं। जिन पर सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है उन्हें सतपथ की पहचान हो जाती है और वे असत से पीठ मोड़कर सत की ओर पग बढ़ाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। वे सदा सच्चाई का सौदा और सच का व्यापार करते हैं। वे भूलकर भी माया के धोखे का शिकार नहीं होते। जब जीव को आत्मा का बोध हो जाता है तो उसे अनुभूति होती है कि कितने बड़े धोखे में फंसा हुआ था। वह आत्मा के कल्याण में प्राणपन से सचेष्ट हो जाता है। दीपावली के पर्व पर खुला स्थान होने के कारण सर्दी अधिक थी। श्री आनंदपुर में मानव संगतों की बाढ़ आ गई। महाप्रभु ने टेंट लगवा दिए। प्रत्येक टेंट में 3-3 फुट गहरे खड्डे खुदवाकर उनमें मोटे मोटे वृक्षों के तने की लकड़ी सुलगवा दी ताकि आग खड्डे के अंदर जलकर टेंट को गर्म रखे, टेंट को गर्म बनाए रखे और बाहर चिंगारियां निकलकर टेंट को न जला सके। कमरों में रहने वाली संगतें भी टेंटों में रहने की इच्छुक बनने लगी। जब सब गुरुमुख इतने प्रसन्न थे कि श्री गुरु महाराज जी माता पिता से अधिक हित चिंता करते हैं। सब श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी की महिमा एवं गुणगान करने लगे। दीपावली पर्व के दिन श्री दर्शन खुले, मोमबत्तियां बांटी गई। सबने जगमग करती हुई मोमबत्तियों से हाल में जगमगाहट कर दी। आपने श्री वचन फरमाए, आज दिवाली का शुभ त्योहार है। दिवाली की रात अंधेरी रात होती है। महापुरुष इस अंधेरी रात में भक्ति की रोशनी करते हैं। गुरुमुख उस भक्ति की रोशनी को अपने दिल में बसाते हैं और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। यही सच्ची दिवाली है। संसारी लोग भी दिवाली मनाते हैं। वे दीपक जलाकर व अन्य साधन से थोड़ी देर के लिए बाहर की रोशनी कर लेते हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने दिवाली मना ली। मगर बाहर रोशनी कर लेने से अंदर का अंधेरा तो दूर नहीं होता। उनके घट में तो उसी प्रकार अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इस अज्ञान के अंधेरे की वजह से ही वे माया में रचे पचे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। उनको ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही उनका परलोक संवरता है। महापुरुष संसार में आकर जो भक्ति की रोशनी करते हैं, गुरुमुख उस भक्ति की रोशनी को दिल में बसाते हैं। भक्ति की रोशनी जब हृदय में एक बार हो जाती है तो फिर वह रोशनी हमेशा ही बनी रहती है। बाहर की रोशनी तो कुछ देर के बाद बुझ जाती है, मगर भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती। वह हमेशा जगमगाती रहती है, क्योंकि भक्ति प्रकाश रूप है। जैसे कहा है, राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। श्री रामचरितमानस। ये भक्ति प्रकाश रूप है और हमेशा जगमगाती रहती है। जैसे चिंतामणि
हमेशा जगमगाती रहती है। यह भक्ति रूपी चिंतामणि दिए, घी और बत्ती की मोहताज नहीं होती। जो गुरुमुख जन इस भक्ति रूपी चिंतामणि को हृदय में बसा लेते हैं, उनका हृदय हमेशा ही प्रकाश से भरपूर रहता है, जिससे दुख उनके नज़दीक ही नहीं आता और वे हमेशा ही खुशियों के से भरपूर रहते हैं। राम भक्ति मन उर बस जाके, राम भक्ति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने उताके। श्री रामचरितमानस। जो इस भक्ति को दिल में बसा लेते हैं, उन्हें सपने में भी दुख नहीं बासता। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही प्राप्त करना है। वह किस तरह से हो सकता है? वह तभी संभव है कि महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाएं, जिस रास्ते पर चलाएं, गुरुमुख जन उस रास्ते पर चलते जाएं। महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं, वे इसलिए हैं कि उनको अपनाकर गुरुमुख जन भक्ति का धन इकट्ठा कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। गुरुमुख जन ही जो हकीकत में दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली के त्यौहार में असली चीज़ अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। कहा है, चतुर शिरोमणि तेई जगमाही, चतुर शिरोमणि तेई जगमाही, जे मन लाग सुजतन कराही। श्री रामचरितमानस। संसार में गुरुमुख ही चतुर है, बल्कि उनमें शिरोमणि है, क्योंकि वे इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और इस लोक में भी हमेशा सुख देती है और परलोक में भी साथ जाती है। इसके लिए गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, भक्ति के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जीवन में भक्ति का धन एकत्र होता रहे। इस बात को मद्देनजर दृष्टिगत रखते हुए गुरुमुख जन हमेशा सतर्क रहते हैं, ख्यालों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते। वे केवल इस बात की तरफ ख्याल करते हैं कि सतगुरु जी का बख्शा हुआ जो नाम है उसका सुमिरन करें और भक्ति के साधनों की पालना करें। इस प्रकार महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करके गुरुमुख जन सच्ची दिवाली मनाते हैं। अपना ये जीवन भी सच्ची खुशियों से भर लेते हैं, परलोक भी संवार लेते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना मानुष जन्म सफल कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपने दिसंबर सन 1970 में श्री संत नगर का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में 2 दिन ग्वालियर परमधाम में तथा 15 दिन श्री संत नगर में परमार्थ लाभ करवाकर वापस श्री आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर की भूमि पर प्रेमियों की उमंगे तरंगे श्री चरणों को छूने की को ललाई थी। 9 वर्ष के प्रथम दिवस को श्री वचन हुए, गुरुमुखों आज नए साल का शुभ आरंभ है। नए साल का नया दिन है। कुदरती तौर पर हर एक इंसान नई चीज़ देखकर, नई बात सुनकर, नई चीज़ इस्तेमाल में लाकर और नए साल के नए दिन में खुशी अनुभव करता है। ये इंसान के अंदर कुदरती गुण है, मगर देखना ये है कि ये खुशी हमेशा कायम रहने वाली है? हरगिज़ नहीं। थोड़े समय के लिए ये खुशी मनुष्य को अनुभव होने लगती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। क्या कारण है?
जिन पदार्थों को प्राप्त करके वह खुशी महसूस करता है वे सब पदार्थ विनष्ट जाने वाले हैं, बेबका हैं। इसलिए इनको प्राप्त करके जो खुशी मनुष्य को अनुभव होती है वह स्थायी नहीं होती। स्थायी और सुखदायी वस्तु क्या है? वो है मालिक की भक्ति, नाम भजन की कमाई और निष्काम सेवा, जिन्हें करने से जीव कतराता है, सेवा में कष्ट महसूस करता है, भजन सत्संग में समय नहीं देता और मन माया के अधीन होकर विषयों के रसों में सुख की तलाश करता है और इसी को हासिल करने में जीवन समाप्त कर देता है। वाणी में कथन है, आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाई। आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाई। नानक आशा पूरिया, सच्चे स्यों चित लाई। गुरबाणी। इंसान ख्वाहिशों की चाहना करता हुआ इस जहान से कूच कर जाता है, परंतु उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। जिनके दिल में मालिक की प्रीति है, मालिक के नाम की लगन होती है, प्रभु परमात्मा से चित्त जोड़ लेने के कारण उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए रोज़मर्रा जो सत्संग श्रवण करते हैं उन वचनों को अमल में लाने की जरूरत है। जब तक जीव उन वचनों पर आचरण नहीं करता तब तक वह सच्चे सुख से वंचित रहेगा। कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरबाणी। तो अपने हृदय में सतगुरु की तस्वीर का चिंतन कर, सतगुरु के शब्द और उनके वचनों को मनन कर, उनके चरणों का चित्त में ध्यान कर, अपने इष्ट देव को सदा नमस्कार कर। इससे सत्यता बढ़ेगी और असत्यता अर्थात झूठे विचार दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती, केवल बत्ती जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार शब्द को हृदय में धारण करने से विषय वासनाओं और मोह का सफाया हो जाता है। मन का ये स्वभाव है कि किसी ना किसी वस्तु को अपने अंदर धारण करता रहता है और फिर वह चाहे दुनियावी ख्याल हो या सदगुरु द्वारा दिया गया शब्द। गुरमुख केवल नाम को दिल में बसाता है। जितना नाम दृढ़ करेगा उतना वह हल्का फुल्का रहेगा, इतना आत्मिक आनंद महसूस करेगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जिस प्रकार इंसान जब भूख से अधिक खा लेता है तो भारीपन महसूस करता है, इसी प्रकार जरूरत से अधिक वासनाएं मन में बसाने से अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है। इंसान को हल्का होना है तो सूक्ष्म नाम को हृदय में बसाना होगा। जब मन, चित्त, छुर्ती और आत्मा सब हल्के हो जाएंगे, जन्मों से मैली मोटी सुरती के नाम, जन्मों से मैली मोटी सुरती नाम के अभ्यास से सूक्ष्म होगी और मालिक के पास पहुंच सकेगी। छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी इंसान की सुरती सतगुरु के ध्यान सुमिरन से विलग ना होने पाए।
इसके लिए 24 घंटे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होती है। हर वक्त ध्यान सद्गुरु के चरणों में रमा रहेगा तो जीव सहज ही सुख के सागर में समा जाएगा। नव वर्ष के दिन श्री प्रवचनों की अमूल्य दात को पाकर गुरुमुखों के हृदय में खुशी की नई लहर लहराने लगी। जन्मों से अशांत एवं प्यासी आत्मा सुखों के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। सन 1971 का आगमन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के तेज दिव्य तेजोमय स्वरूप का देदीप्यमान प्रकाश हजारों सूर्यों की किरणें बिखेरता हुआ मानो जन जन में आनंद की लहरें भर गया। श्री आनंदपुर में उमड़ता संगतों का आगमन यही दोहरा रहा था कि प्रभु आपका आकर्षण दिव्य आनंद की अनुभूति और निश्चल प्रेम को पाकर जन्म जन्मों की अतृप्त आत्मा तृप्त हो रही है। श्री दर्शन की एक झलक मन इस प्यास को बढ़ाई जा रही है। आप उन प्रेमियों के प्रेम को दिव्य लीलाओं और प्रवचनों से पूर्ण करते। महात्मा परम विवेकानंद जी व महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने संगत के साथ चंद्र रात यानी अमावस्या के दूसरे दिन दूज श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए विनय की। चूँकि सिंधी लोग दूज को संक्रांति पर्व की तरह मनाते हैं, उनकी विनय स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने उनको शुभ श्री दर्शन का सुअवसर प्रदान किया। समस्त संगत ने श्री चरणों में मत्था टेका। महात्मा जी एवं संगत की खुशी का ठिकाना ही न था। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की, सच्चे पातशाह आज नए वर्ष 1971 में सचखंड और श्री अनंतपुर की भूमि पर श्री दर्शन का सौभाग्य तथा आज चांद रात का दिवस उन्हें श्री दर्शन का सुनहरा अवसर प्राप्त कर मानो कई जन्मों के पुण्यों का संयोग हुआ है। श्री चरणों में लाखों लाख धन्यवाद, मुबारकबाद। उन्होंने सिंधी भाषा में निवेदन किया, मेरे रूहानी शहंशाह, संसार में लोगों की चंद्र रात 1 मास बाद आती है, वो भी रात को 10 मिनट चांद दिखाई देता है और उसे ढूंढना पड़ता है। हमारा चंद्रमा तो सामने ऐसा चढ़ा हुआ है कि आंखों के सामने, अर्थात आंखें खोलो या बंद करो, ये अपने रूहानी तेज से अंतर में प्रकाशित है। पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में कमी व बढ़ोतरी होती है, परंतु ये चंद्रमा, ये दिव्य नूरानी दर्शन अंतरात्मा में हजारों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। अंतरात्मा हृदय में अथाह खुशी भर रही है। अपने आपने श्री वचन फरमाए, ये सब गुरुमुख प्रेमियों के विश्वास और श्रद्धा का परिणाम है। भावना शुद्ध होगी, नाम में प्रीति होगी, प्रभु के लिए निश्चल प्रेम होगा तो अंतरात्मा स्वच्छ होगी, उससे उसमें वही नूर झलकेगा और दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे और हो रहे हैं। संत दुलन दास जी की वाणी है, ताते बाव न लागे, ताते बाव लागे नहीं आठों पहर आनंद, ताते बाव लागे नहीं आठों पैर आनंद, दुल्हन नाम स्नेह ते दिन दिन दशा दुचंद। गुरु बचन बिसरे नहीं, कब हूँ न टूटी डोरी,
पियत रहो सहजे दूलन, नाम रसायन घोर। प्रेमियों, सत्पुरुषों ने आत्मा की खुराक अर्थात नाम शब्द आप सबको प्रदान किया है। सच्ची कमाई करने से, सुमिरन में सुरती लगाने से संसार के दुख संताप नहीं व्यापते। अंतर में सदैव आनंद और खुशी समाई रहती है, जिससे आत्मा प्रफुल्लित व तृप्त रहती है। सुरती को नाम में जोड़ना ही ऐसे है जैसे दूज का चांद बढ़ता ही जाता है, अर्थात अंतरात्मा प्रकाशित रहती है। गुरुमुखो, नाम को दिल में बसाना ही सद्गुरु के दर्शन को पाना है। नाम ही सद्गुरु है, सद्गुरु नाम का स्वरूप है। इसलिए सद्गुरु के वचनों को हृदय में बसाते हुए सुरती को नाम में लगाए रखना है। हमेशा हमेशा के लिए यही दर्शन ध्यान लोक परलोक में संगी साथी बनेगा। सदा ये सौभाग्य मिलता रहेगा और आप आनंद व खुशियों से भरपूर रहोगे। महात्मा जी व समस्त प्रेमी जन ऐसी अपूर्व खुशी को पाकर मस्ती में झूमते हुए ढोल बजाने लगे, सद्गुरु प्रेम और महिमा के गीत गाने लगे। तो इंजो मुंजो पुख्ता रहे प्यार हमेशा, तो इंजो मुंजो पुख्तो रहे प्यार हमेशा। बाकी गुरुमुखों ने भी जब इस आवाज़ को सुना तो वे भी भागते हुए सत्संग भवन में पहुंचते गए। द्वार कैसे खुले, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। बस हाल में आते ही सभी दिव्य तेजोमयी नूरानी श्री दर्शन की झलक व मस्ती के नज़ारे में डूबने लगे। कुछ समय पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सब माला माल हो गए। गुरुमुखों के जयकारों के घोष से धरती अंबर से मानो पुष्प वृष्टि होने लगी। इसके पश्चात श्री आनंदपुर में, श्री संतनगर, श्री प्रयाग धाम जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते और चंद्र दूज रात आती तो महात्मा परम विवेकानंद जी, सिद्धि श्रीमान जी तथा सब सिद्धि संगत एवं प्रेमियों को श्री दर्शन के अनुपम नज़ारों से निहाल करते, श्री वचन फरमाते और मानुष जन्म के ध्येय को पाने के लिए भक्ति नाम सुमिरन के लिए विशेष जागृति प्रदान करते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के सभी आश्रमों का विवरण उन्हीं स्थानों पर संकलित किया गया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सन्मुख ऐतिहासिक युग युगांतरों तक शाश्वत ज्योतिस्तंभ अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत थे, अर्थात ज्योतिर्मय उपासना स्थल व नवनिर्माण और साज सज्जाओं से पूर्ण करना श्री परमहंस अद्वैत मत का मंदिर का प्रत्येक आश्रम में निर्माण, महापुरुषों के अमर जीवन का संकलन, साधु मंडली का विधान आदि अनेक कार्य श्री परमहंस अद्वैत मत की महामहिमा फैलाने के लिए अत्यंत उत्सुकता भर रहे थे। आपने इन सब कार्यों को क्रमशः आरंभ करने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम ज्योतिर्मय उपासना स्थल श्री आनंदसर, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, दोनों ओर श्री शांति भवन अभ्यास एवं भजन स्थल, श्री आनंद अमृत कुंड को भव्य नव्य रूप देते हुए युग युगांतर तक आत्मा से परमात्मा को एकाकार करने का विशेष स्थान बना दिया।
आप इनके साथ साथ सभी परमार्थिक कार्य व निर्माण कार्यों को मुख्यतः प्रदान करते आए और उन्हें पूरा करने में संलग्न रहे। विश्व के कोने कोने में गुरु भक्ति के आनंद का जन मन में संचार किया। वे ये कार्य 1 या 2 वर्ष में पूर्ण नहीं हो सकते थे, परंतु इनका विवरण एक ही स्थान पर दिया गया है। सृष्टि का कण कण एवं जन मन आपके महामहिम उपकारों का आभारी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ज्योतिर्मय उपासना स्थल ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर पे तुम्हारे आए बिना दिल को न चैन करार मिले। दर पे तुम्हारे आए बिना दिल को न चैन करार मिले। सुख शांति हासिल होती तभी जिस पल प्रभु का दीदार मिले। मेरा और ना ठिकाना तेरे दर पे आ गया मैं। हो मेरा और ना ठिकाना तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर्श का दीवाना तेरे दर पे आ गया मैं। रहमत प्रभु जी करना तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया मैं। दीन दयालु तुम हो प्रभु मैं भी आया हूँ शरण तेरी। दीन दयाल तुम हो प्रभु मैं भी आया हूँ शरण तेरी। दुनिया ने मुझको धोखा दिया तुम ही हरो प्रभु विपदा मेरी। मेरी लाज तुम बचाना तेरे दर पे आ गया मैं। हो तेरे दर्श का दीवाना तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया मैं। जग तारने को आए हो तुम मुझको भी भव से पार करो। जग तारने को आए हो तुम मुझको भी भव से पार करो। तुम बिन मेरा कोई नहीं भगवन मेरा भी उद्धार करो। मुझे पार तुम लगाना तेरे दर पे आ गया मैं। हो तेरे दर्श का दीवाना तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया मैं।
स्वामी तू मेरा मैं दास तेरा, नाता सदा यूं ही कायम रहे। स्वामी तू मेरा मैं दास तेरा, नाता सदा यूं ही कायम रहे। तेरी ही सेवा में मस्त रहूं, प्यार हमेशा ये दायम रहे। चरणों में दो ठिकाना, तेरे दर पे आ गया मैं। चरणों में दो ठिकाना, तेरे दर पे आ गया मैं। ओ तेरे दर्श का दीवाना, तेरे दर पे आ गया मैं। रहमत प्रभु जी करना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया मैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सोने जे सिंहासन उत्ते बैठ के सतगुरु दर्श दिखाउंदे। सोने जे सिंहासन उत्ते बैठ के सतगुरु दर्श दिखाउंदे। अपने ही रंग विच रंग दे चरणा दे नाल लगा के आनंदपुर रहण वाले ए सोने अजब नजारे सानू लगदे बड़े प्यारे। ए सोने अजब नजारे सानू लगदे बड़े प्यारे। ओ तेरा दर्शन करके दाता दुल जाते पाप ने सारे। तेरा दर्शन करके दाता दुल जाते पाप ने सारे। दुखियां दे दुखड़े मिटाण लई पल विच सतगुरु आउंदे। अपने ही रंग विच रंग दे चरणा दे नाल लगा के आनंदपुर रहण वाले जेड़े एक वारी कर लेंदे दर्शन भर देंदे अपना तन मन। जेड़े एक वारी कर लेंदे दर्शन भर देंदे अपना तन मन। तेरा मुखड़ा रूप नूरानी वेख दुनिया हुई दीवानी। तेरा मुखड़ा रूप नूरानी वेख दुनिया हुई दीवानी। रैन दिवस कर सुमिरन सतगुरु ने फरमांदे। रैन दिवस कर सुमिरन सतगुरु ने फरमांदे। अपने ही रंग विच रंग दे चरणा दे नाल लगा के आनंदपुर रहण वाले तेरा दर्शन प्यारा लगदा वेख दिल नहीं साडा रजदा। तेरा दर्शन प्यारा लगदा वेख दिल नहीं साडा रजदा। दिल करदा वेखी जावा तैनू हिरदे विच वसावा। दिल करदा वेखी जावा तैनू हिरदे विच वसावा। ए दर्शन मन विच भर लो
ਭਉ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੋ, ਭਰ ਲੋ, ਭਰ ਲੋ। ਭਉ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੇ, ਰੰਗਦੇ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਪੰਜ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲੋ, ਕਰ ਲੋ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੇ, ਰੰਗਦੇ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਸੁਣ ਜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬੈਠ ਕੇ, ਬੈਠ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੇ, ਰੰਗਦੇ, ਰੰਗਦੇ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।